नमस्कार नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जरा रिजवी। प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी लेके हाजिर हुआ हूं। कॉफ़ी विद जेरी में हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। आज के प्रोग्राम में जो हमारी मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ है भावलपुर से और बहुत अच्छी उभरती हुई मॉडल भी हैं और उभरती हुई अदाकारा भी है। तो आज हमारे प्रोग्राम में वो भावलपुर से एक मैंने फ़ोन किया और वो भावलपुर से लाहौर तशरीफ़ लेके आई हैं। तो आज उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको लाहौर आने पे खुश आमदीद कहते हैं कि आपने इतना लंबा सफ़र किया और भावलपुर से लाहौर आ गए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप जैसी अगर इक्वालिटियाँ नए लड़के लड़कियों में आ जाएँ तो मैं समझता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री सब तरक्की करें, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन आई ना उसमें जिसका फकदान है कि वो ना अपने टाइम की उनको कदर है और ना वक्त की, जो डेट आपने दी है उस डेट पे काम कराएं या जो टाइम दिया उस टाइम पे आके काम कराएं। आगे पीछे करते हैं जिससे डायरेक्टर डिस्टर्ब होता है और काम ख़राब होता है। बहरहाल आपको अंदाज़न शोबिज़ में आए हुए कितना अर्सा हो गया? अंदाज़न मुझे हो चुके हैं आई थिंक 3-3.5 साल हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप मॉडलिंग वैसे आजकल किस किस ब्रांड के अभी तक आपने कमर्शियल वगैरह किए हैं? ब्रांड्स शूट तो किए हैं? काफ़ी सारे किए हैं, काफ़ी ब्रांड्स के लिए काम किया है, लेकिन इतना याद नहीं है। अभी 2-3 हैं, जैसे शान से हैं, अंजाज हैं, उनके लिए जो है ना काम किया है, काफ़ी उनके लिए काम किया है। अच्छा, गुड। और कोई अभी टीवी ड्रामा या कोई फिल्म की ऑफ़र हुई कराची या लाहौर से किसी ने आपको की? कराची में भी काफ़ी ऑफ़र्स पड़ी हुई हैं, लाहौर में भी काफ़ी लोगों ने ऑफ़र्स किए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तो मैं उसको रख लेती हूँ अपने पास, उस पर काम करूँगी। अगर वो मुझे नहीं अच्छी लगती मैं उस पर काम नहीं करूँगी। डिपेंड करता है मेरी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। जो आपकी शख्सियत हो और वो ऐसा रोल होना चाहिए जो आपको सूट करे कि लोग स्क्रीन पर देखने के बाद कहते हैं। जैसे आप माशाल्लाह दीपिका पादुकोण की तरह आपकी हाइट है, कदो कामत है आपका और लुक भी बड़ी अच्छी है आपकी माशाल्लाह से। तो मैं तो समझता हूँ कि आपको अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए रोल करना चाहिए। अगर जैसे मैंने दीपिका का जिक्र किया, वैसे तो इंडिया में बहुत डायरेक्टर हैं, अगर इंडिया से कोई आपको ऑफ़र दे दे फिल्म की तो आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे? डायरेक्टर तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं संजय लीला भंसाली के साथ काम करूंगी क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है। जैसे भी आपने बताया दीपिका पादुकोण का, उन्होंने काफ़ी उनके साथ काम किया है। तो वैसे वो मेरी काफ़ी मुझे फेवरेट हैं, पसंद है। बाजीराव मस्तानी है, हाँ, हीरा मंडी में हीरा मंडी भी संजय लीला भंसाली की है, बहुत अच्छा। काफ़ी उन्होंने उमराव जान है, काफ़ी मूवीज़ हैं जो उन्होंने की हैं। नहीं, उमराव ने देवदास उमराव जान भी उन्हीं किया है। अच्छा, उमराव जान है। अच्छा, वो ऐश्वर्या राय वाली वो लेविश फिल्म, उनकी जो फिल्म होती है या सीरियल वो बहुत लेविश करते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं हम कोई कहाँ आ गए ऐसे। अच्छा, उनकी फिल्म या ड्रामे की एक ये खूबी है संजय लीला भंसाली कि जो देवदास थी ना उनकी, जो अगर ये पुरानी देवदास दिलीप कुमार और ये सहगल साहब की या पाकिस्तान में हबीब साहब, अगर उसी देवदास को रिपीट करते हो तो फ्लॉप हो जाती। मगर उन्होंने उस देवदास को इतना लेविश कर दिया, बड़े बड़े सेट लगा दिए और बड़े बड़े मलबूसात जो माधुरी ऐश्वर्या को बनाए, शाहरुख खान की जो ड्रेसिंग और जो कैरेक्टर थे, भाभियाँ माएँ, सबकी ड्रेसिंग हैवी ड्रेस, बड़े बड़े सेट, गाड़ियाँ, और ये सब फिल्म की लुक भी बदल गई कि आप लगता है पता नहीं कोई फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगे जैसे कोई ख्वाब आ रहा है। ऐसे ही है। अब हीरा मंडी बहुत अच्छी गई, बहुत नो डाउट बहुत अच्छी हीरा मंडी। ये तो हो गया कि आप इंडिया में हो तो संजय लीला भंसाली साहब के साथ आप काम करेंगे। और फिर हीरो कौन सा आप पसंद करेंगे कि इंडिया में आप अगर ये फिल्म करते हैं, संजय साहब आपको ले लेते हैं तो हीरो कौन सा करेंगे कि इस हीरो के साथ मैं काम करूँगी? शाहरुख हो सकता है, सलमान हो सकता है, आमिर खान भी हो सकते हैं। मगर वो आजकल वो रणवीर सिंह को ज़्यादा लेते हैं ना। हाँ, रणवीर सिंह, ये प्रॉब्लम है ना आजकल। वो बड़े अच्छा एक्टर है। ये तो पता चल गया कि आप संजय लीला भंसाली साहब और साथ में सलमान या शाहरुख के साथ काम करेंगे। और अगर पाकिस्तान में कोई हीरो के साथ आप करना चाहें तो आपको कौन सा हीरो पसंद करेंगे काम करने के लिए? हुमायूं सईद। हाय बहुत फेवरेट है। उनके जो ड्रामा ऐसे जान आती है जैसे वो रियलिटी है। वो ड्रामा है, ऐसा लगता है रियलिटी है। हम लोग अगर वो इमोशनल सीन कर रहे हो हम उस पर रोने लग जाते हैं। नहीं तो है कि मज़े के सीन करते हैं। हुमायूं सईद की खूबी है, देखें कि
वो 2 साल 3 साल के बाद ड्रामा लाता है, बहुत अच्छा। फिल्म 2 साल 3 साल के बाद उनकी आती है, वो बहुत अच्छी है। अभी जैसी बकरीद में ईद उल जुहा को उनकी आ रही है लव गुरु, मायरा खान के साथ। वो बड़ी फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म होगी, और वो उसको सिलेक्शन बहुत अच्छी आती है। फिर उसके बाद टीम बहुत अच्छी है, खासकर खलीकुर रहमान कमर साहब जैसा उनके पास राइटर, मजबूत राइटर है। और फिर साथ में नदीम भी एक डायरेक्टर, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। पहले ईद उल जुहा को भी बहुत सख्त मुकाबला होगा पाकिस्तान में, क्योंकि लव गुरु लग रही है, दीमक एक फ़िल्म आ रही है, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन और समीना पीरज़ादा, जावेद शेख। एक फ़िल्म है लाहौर से, जो हमारे चेयरमैन हैं शहजाद रफ़ीक साहब, वो डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं सफदर मलिक साहब, वाइस चेयरमैन एसोसिएशन के। उनकी फ़िल्म है वेलकम टू पंजाब। एक ये फिल्म बकरीद को लगी। तो ईद को इस दफ़ा ईद उल जुहा को बहुत सख्त मुकाबला होगा, बहुत सख्त ऐसे ही। तो बहरहाल अल्लाह करे अच्छा हो, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इनकी तरक्की अच्छा से पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तरक्की है। अच्छा, ये तो आपने कह दिया कि जी हुमायूं सईद के साथ, अगर मैं ये कहूँ कि 3 हीरो हैं पाकिस्तान में, हुमायूं सईद तो वैसे आपने कह दिया, दूसरे हैं शान, तीसरा है फवाद खान, क्योंकि फवाद खान भी ज़्यादातर इंडिया की फिल्में कर रहा है, पाकिस्तान की कम करता है। अभी लेजेंड ऑफ मौला जट में उन्होंने किया था, एक फिल्म उनकी रुकी भी है, शायद वो किस्मत भी लग सकती है, मेरा ख्याल है वो भी मायरा खान के साथ जी है, मगर भाई वो नीलोफर वो भी मेरा ख्याल है हम टीवी वालों की, तो वो भी रुकी हुई है। बहरहाल तो ये फवाद खान हो गए, शान हो गए, हुमायूं, इन तीनों में आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? हुमायूं सईद। अच्छा, अभी भी हुमायूं सईद पसंद है? इन तीनों में हुमायूं सईद पसंद है? हाँ, मुझे मतलब उसका मुकाबला है ही नहीं किसी के साथ। एक होता है ना बीच में जो बंदा काफ़ी अच्छा काम कर रहा हो, जो एक क्रश की तरह बन जाए, तो मेरे लिए तो हुमायूं सईद है। अच्छा जी, वो इंडिया में शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, इन तीनों में से आपको कौन ज़्यादा पसंद है? पसंद मुझे तीनों ही हैं। सलमान खान अपने दिल की वजह से मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत काइंड हार्ट बंदा है, वो दूसरों पे बहुत खर्च करता है। मैंने एक रिपोर्ट के मुताबिक सुना है, वो अपनी कमाई का 20% अपने पास रखते हैं, 80% लोगों पे खर्च करते हैं। बहुत हेल्प करता है और बहुत काम आता है, शादी ब्याह, गरीबों को खिलाना बहुत। ये हमें पता है। हमारी एक पाकिस्तान की आर्टिस्ट थी नैना, मेरा फतेह की फिल्म 12 बजे में काम किया, दिलजीत मिर्ज़ा साहब के साथ पेयर था उनका। उनकी बेटी थी हुमा, वो यहाँ चाइल्ड स्टार थी वो जब यहाँ से गई नैना और वो माँ बेटियाँ, तो वो जाके जिस इलाके में रही वो सलमान का इलाका था। सलमान भी उसका छोटा था, नैना भी। बहरहाल जवान हो गए, सलमान हिट हो गया। नैना की बेटी जो थी, नैना मर गई और हुमा बेचारी बीमार हो गई, तो उसको इलाज के लिए प्रॉब्लम थी। तो उससे मैं ख्याल है सलमान का और इनका कोई मुश्तरका दोस्त था, उससे जानने वाला था, उससे कहा कि मेरी प्रॉब्लम आ रही, तो उसने कहा कि सुल्लू से कहो ना। सलमान को सुल्लू प्यार में कहते, उसने कहा वो तो मुझे पहचाने का नहीं, मुझसे कहना नहीं, तुम जाओ। और पता नहीं कौन से स्टूडियो में, आर के स्टूडियो, किसी स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी सलमान खान, कहा वहाँ जाओ तुम, कोई बात नहीं, जाओ। वो गई, वहाँ उसने पहुँची अंदर, तो सलमान ने उसको देखा तो उठ खड़ा हुआ और उसको फ़ोन जाके कहने लगा, अरे हुमा तुम कहाँ थी? मैं रोने लगी ना, ये अपना बीमारी हुई। कहा हो, बैठो, खाना खाया? कहते नहीं। उसने फ़ोन, उसका घर से खाना आता, तो गाड़ी से खाना मंगवाया, उसके लिए खाना वाना कराया। उसने शूटिंग रोक दी, उसकी प्रॉब्लम पूछा, फिर ये चक्कर हो गया, मैं बीमार हूँ, और कोई आपको पता हो तो मेरी वालदा मर गई, मैं अकेली हूँ। उसने उसको 50,000 रुपये दिए और कहा आपको हर माह 50,000 रुपये मिला करें। तो ये है उसकी खूबी के, ऐसे है, इसी वजह से मुझे ज़्यादा पसंद है वो। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में भी है, हमारे पाकिस्तान में जावेद शेख को मैंने देखा, जावेद शेख साहब को। एक दफ़ा हमने 2-3 साल पहले, मैं कराची, हम दोनों सफ़र कर रहे थे, वो टेलीफिल्म कर रहे थे, मेरे एक दोस्त हैं शाह साहब, नुसरत शाह साहब उनकी। तो मैंने फ़ोन किया शेख साहब मैं आया हूँ कराची, तो कहने, मैंने कहा कहाँ है आप? कह रहे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, कश्मीर रोड आ जाओ। तो कहा वापसी में चलेगा हम आप। तो मैं उनके पहुँच गया, वहाँ पैकअप हुए, तो हम दोनों उनकी लैंड क्रूज़र में बैठ गए। कश्मीर रोड यानी तारिक रोड का इलाका, वहाँ से लेके हमने डिफेंस आना था उनके ऑफिस, शायद शहबाज में उनका ऑफिस था, या बहरहाल मैं यकीन माने
रास्ते में कोई फ़कीर भी आया ना, उन्होंने 1000 का नोट, जिस जगह रुके उन्होंने 1000 रुपये से कम नोट दिए नहीं जावे शेख साहब। तो ऐसे ही मैंने फिर उनके मैनेजर से मर गए, हमारे दोस्त से, भाइयों की तरह से, खालिद भट्ट साहब, जब शेख साहब चले गए तो हम दोनों बैठे, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा, कहता है यार शेख साहब देते हैं मगर हर हफ्ते को वो एक गड्डी लेते हैं और पूरी रात फिरते रहते हैं, जहाँ जहाँ नजर आता उसको वो पैसे। तो आज देखें कि वो फिल्म लें, टीवी, हर जगह जब भी शेख साहब बीते हैं, तो वो बहुत लोगों की दिल के बहुत अच्छे हैं, दुआएं उनकी हैं और बहुत दोस्त समाज है। अक्सर उनकी ज़िंदगी जो लाइफ है बिल्कुल ऐसा लगता है कोई प्रिंस है, और सच में उनकी खूबियाँ भी प्रिंस वाली हैं। वैसे ही वो लगता है कोई शहज़ादा, दिल का भी, लिबास, कपड़े, शूज, हर चीज़ आप देखें उनकी कि वो लगता कोई प्रिंस है। बहरहाल वो एक बड़े अच्छे बड़े इंसान हैं। अच्छा ये बताएं समीरा कि पिछले दिनों वो मैंने सुना कि आपने मुल्तान में सिलीक ब्यूटी पार्लर एनी जो है उनकी ऑनर, कुर्तुल नैन एनी, हम प्यार में उनको एनी कहते हैं, सुना उनकी आपने कमर्शियल की सिलीक की मुल्तान में। तो कैसा आपको मुल्तान में कमर्शियल का काम कैसा लगा, और मुल्तान का माहौल, क्योंकि आप तो बहावलपुर रहती हैं, तो मुल्तान में कैसा फील किया आपने काम करना? मुल्तान में बहुत अच्छा लगा, और सलीक के साथ काम करके तो ऐसा लगा जैसे मैं घर में ही हूँ अपने। इतना प्यार से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, जैसे मतलब उनका अपना कोई होता है, वो बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं। बहुत नाइस, बहुत अच्छी है, क्योंकि लाहौर में हम कभी कभी हम जाते हैं ना शूट वूट पे, तो बड़ा खाना वाना अपने घर से मंगा के खिलाती हैं। और मुल्तान में मैंने काफ़ी काम किए, हमने अपने अवार्ड वगैरह किए हैं। उस वक्त मैंने मीरा को या किसी को भी भेजा है ना आर्टिस्ट को, तो कभी पैसों की बात नहीं की है। एनी ने बहुत नाइस। तो आपको मुल्तान में खाना आपको उन्होंने अपने हाथ से पकवा के घर से ला के खिलाया, किसी होटल वगैरह से खिलाया? कहाँ से? बहुत अच्छे होटल से उन्होंने खाना मंगवाया था। अच्छा। और बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। अभी तक का जो बेस्ट प्रोजेक्ट था मेरा इन्हीं के साथ था ना। बहुत नाइस बंदी हैं, इतनी काइंड हार्ट बंदी हैं, इतने प्यार से ट्रीट करती हैं। ऊपर से उनका स्टाफ बहुत अच्छा था, उनके स्टाफ का बात करना, प्यार से ट्रीट करना, वो ज़्यादा अच्छा था। अच्छा ये बताएं कि आपका ये जो शोबिज़ में आई हैं, आप अपने फैमिली घर वालों की परमिशन से आई हैं या खुद आपको शौक़ था और अपनी ज़िद की वजह से आई हैं? कोई क्या आई, कैसे आई आप इस लाइन के अंदर? बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं इंशाल्लाह करूँगी। मैं बहुत छोटी थी, हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, बहुत गरीब फैमिली से हैं। गरीब होना जुर्म नहीं है, दुनिया में बड़े अरबपति करोड़पति हैं, और मगर उनकी स्ट्रगल थी गुर्बत से करें, और ये आपकी अपनी मेहनत। गुर्बत होना कोई जुर्म नहीं है, तो कोई उसमें कोई बुराई नहीं है कि गरीब, तो हम कौन से, हम सभी गरीब हैं। समीरा ये बताएं कि आपका जो जब भी आप शोबिज़ में आना चाहती थी, ये आपकी बचपन से ख्वाहिश थी या जब आप बड़ी हुई तो आपने जब सोचा और आपने जब चाहा तो आपकी कोई फैमिली ने सपोर्ट किया, फैमिली ने मुखालफत की, तो किस तरह से आपको आना हुआ इस शोबिज़ में? बचपन से बहुत शौक़ था। जब टीवी पे देखती थी ना कि जैसे HSY और ये मीरा और इस तरह के कोई बड़े बड़े शोबिज़ के लोग जो रैंप वॉक कर रहे होते थे, या ड्रामास देखना, और मुझे उस टाइम पता नहीं होता था मॉडलिंग होती है या क्या होता है। मैं कहती थी मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। और मुझे कहते थे पागल हो, हम कैसे बन सकते हैं, इस तरह करके ना लोग बातें करते थे। मिडिल क्लास है, आपको पता है सोच क्या होती है। बाकी फैमिली में मामा हैं, मामा बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी माँ हमेशा एक ही चीज़ कहती है कि कुछ भी करो, कामयाब हो जाओ। Good. पहले हर कोई आपको कहेगा कि ये गलत है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो सब आपको कहते हैं आप अच्छे हो। जैसे मैंने फैशन और टेक्सटाइल स्टार्ट किया, मैंने 4 ईयर का फैशन और टेक्सटाइल का किया हुआ है। अच्छा, गुड। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, बेसिकली फैशन डिज़ाइनर हूँ। इस फील्ड में बाद में आई हूँ। तो मैंने अली ज़ीशान के साथ काम किया हुआ है, डिज़ाइनर है जो, उनके साथ काम किया हुआ है, काफ़ी डिज़ाइनर्स के साथ काम किया हुआ है, और एज अ डिज़ाइनर टीचर भी जॉब की हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा। स्टूडेंट्स ने कहा कि आप मॉडलिंग करें हमारे, उसके लिए पोर्टफोलियो करें। वहाँ से करते करते वो हिट हुआ, फिर आगे काम मिला, मिलते मिलते आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा ये अपने समीरा, ये हमारी जो टीवी ड्रामे ज़्यादातर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बन रहे हैं जी। तो अगर जाहिर बात है भावलपुर में तो आप रह के काम नहीं कर सकती, ना तरक्की कर सकती, क्योंकि आपको इन तीनों शहरों में से कहीं एक जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, और वहीं रहेंगी तो आपको काम टीवी ड्रामों का भी मिलेगा और साथ साथ फिल्म का भी चांस है। तो
तो आप इन तीनों शहरों में से कहाँ रहना पसंद करेंगे और कहाँ जाके काम करना पसंद करेंगे? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। कराची में जाना पसंद करूँगी। वहाँ पे मुझे काफ़ी ड्रामास की ऑफ़र हुई हैं, कुछ मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, कुछ फैशन शोज़ भी हैं। अच्छा। और जैसे अभी हमारे अपकमिंग ब्रांड्स हैं, जैसे अभी शूट्स आने हैं, साया के लिए मुझे एक बंदे ने ऑफ़र की हुई है, गुल अहमद के लिए की हुई है। तो इंशाल्लाह आप मुझे थर्ड टाइम में हमारे ड्रामास में देखेंगे कराची में इंशाल्लाह। तो देख रही हूँ, कोई स्क्रिप्ट अच्छी लगती है इंशाल्लाह वो कर लूँगी, लेकिन स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। वहाँ तो रहने से आपको ये कि टीवी ड्रामे भी हैं और फिर फिल्में भी मुझे ज़्यादा ये है कि कुछ सॉन्ग्स हों जैसे अच्छे, जैसे आपने अभी हमारी थोड़ी देर पहले संजय लीला भंसाली पे बात हुई है, उनके सॉन्ग्स हैं जी हाँ, बहुत, वो मुझे बहुत पसंद है। और वैसे मैं कथक डांसर भी हूँ। अच्छा, मैं कथक डांसर हूँ, प्रॉपर ट्रेंड। अच्छा, गुड। तो कौन उस्ताद है आपके कथक डांसर? ये बारी स्टूडियो है ना जी जी, यहाँ पे। कौन उस्ताद का नाम क्या है? इस टाइम मुझे नाम नहीं, जब्बार सम्राट, राजा, आई थिंक राजा राजा है ना? राजा। तो आपको पन्ना भाभी से सीख लेते हैं, वो आप बहुत अच्छा। पन्ना भाभी मिसेस एस सुलेमान है, संतोष कुमार साहब और दर्पण साहब के छोटे भाई एस सुलेमान डायरेक्टर, उनकी मिसेस है पन्ना। हम उन्हें पन्ना भाभी कहते हैं। वैसे तो वो हमारी फूफियों की तरह, मगर हम कहते हैं कहाँ पे है? वो अलमरा में सिखाती हैं, हफ्ते में 3 दिन। मैं तो सीखना चाहूँगी, टैलेंट जितना हो कम है। वो पीर, बुध और जुम्मा 3 दिन 3 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक वहाँ होगी। मैं आपकी अभी बात भी करा दूँगा आज इंशाल्लाह। तो मेरा यही आप मेरी दुआएं कि आप कराची जाएं और कराची में आप टीवी ड्रामे और फिल्म में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें, और वहाँ के फैशन शो भी बहुत है। और कराची वैसे भी सी साइड फैशन शोज़ में मुझे BCW का बड़ा है, BCW है, लक्स है, वहाँ रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी। और हमारी दुआ है कि आपको वहाँ जाएँ और आप कामयाब हो इंशाल्लाह। और जब दोबारा हम प्रोग्राम करें तो उस वक्त तक आप पाकिस्तान की एक शोबिज़ की कोई बड़ी स्टार बन चुकी हैं इंशाल्लाह। तो और खुशी होगी। बहरहाल हमें आज भी खुशी है कि आप आई, हमारे कहने पे बावलपुर से सफ़र करके यहाँ आई और आपने हमारी रिकॉर्डिंग कराई। और उम्मीद है कि आप जल्द आप अपना मुकाम करेंगी, नाम पैदा करेंगी, तो फिर एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह आपको हम अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए समीरा जी से इजाज़त चाहते हैं। प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मेहमान के साथ दोबारा शिरकत करूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदा हाफ़िज़।